तारीफ करेंगे एक बार तारीफ करेंगे। आज असी परमेश्वर मसीह जी की उपस्थिति से इकट्ठा होया है। आज बहुत आनंद आया सानू वर्शिप करने का, बड़ा आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया और बहुत ज़्यादा प्रसन्न आज मैं कि प्रभु तेरा शुक्र है खुदावन कि आज असी तेरी हजूरी च इकट्ठी है। हालेलुया। आज प्रभु की हजूरी च इकट्ठा हुए हैं और प्रभु के दास ने बहुत अच्छा आज की वर्शिप अच्छी रीति ने तुहाडे नाल मिल के कीता है और वर्शिप दे विच साडे लई परमेश्वर की महिमा करने का समा होता साडे और असीं उस सब महिमा करते जो परमेश्वर की उदों परमेश्वर का आत्मा साडे ते उतरदा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के बाद चलांगे। परमेश्वर का वचन सानू की शिक्षा देता है और आज के वचन के द्वारा असीं परमेश्वर यीशु जी की बड़ी ब्लेसिंग प्राप्त करांगे और परमेश्वर आज सानू अपने वचन के द्वारा तृप्त करेगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा थोड़े नाल गलबात करेगा। एक बार बोलो आमीन। बाइबल खोलेंगे मत्ती की किताब का 5 अध्याय 8 वचन पढ़ांगे और अच्छे वचन वाल ध्यान देना जरूरी है थोड़े लिए। परमेश्वर तुहानू बहुत बड़ी आशीष देगा। धन हो जिहड़े शुद्धमान हन क्यों जो वो परमेश्वर नूं वेखणगे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यीशु जी के वचन में लिखा धन वो हन जो शुद्धमान हन। की लिखा धन वो है जो शुद्धमान है। वो की करेंगे परमेश्वर को वेखणगे। किहड़े लोग परमेश्वर को वेखणगे? आज हर व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर को वेखांगा, मैं अपने परमेश्वर को जाके मिलांगा। बाइबल दसदी है धन वो लोग हैं जो शुद्ध मन हैं, वो परमेश्वर को वेखणगे। किहनूं वेखणगे? आज परमेश्वर को देखण दे लई साडा शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर साडे वस्त्र नहीं देखता। असीं शायद सोचते होंगे परमेश्वर साडे कपड़े देखता है। जरा मानो कि दो इंसान रोड पे जा रहे हैं, एक इंसान बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के कपड़े पाए हैं और एक इंसान ने एक फटी जी बनैन पाई है और संसार के लोग देख के कहेंगे ये अमीर इंसान है, ये गरीब है। परमेश्वर किसी को अमीर या गरीब नहीं देखता कि तुसीं कहोगे कि तुहाडे कोल धन ज्यादा है वो तुहानू पसंद करता है, या तुहाडे कोल धन थोड़ा है वो तुहानू पसंद करता है। बाइबल से लिखा कि शुद्ध मन जिहड़े हन वो परमेश्वर नूं की करनगे वेखणगे। आज इस संसार दे विच किदां देखिया जांदा इंसान नूं ओहदे कपड़े तो ओहदे घर-बार तो देखदे कि परमेश्वर किसी का घर बार जा उहदे कोल कपड़ा या पैसा नहीं देखता। परमेश्वर के वचन में लिखा परमेश्वर शुद्ध मन जिहड़े हन उन्हां नूं वो लोग परमेश्वर को वेखणगे और परमेश्वर भी उन्हां लोकां नूं पसंद करता है जो शुद्ध मन है। सब बोलो हालेलुया। आज कुछ पहले साडे कोल सोने कपड़े नहीं होंगे, धन दौलत नहीं होएगा, जे साडे कोल शुद्ध मन है तां असीं परमेश्वर को वेखांगे। आमीन। जे साडे कोल शुद्ध मन नहीं है, इस संसार की वस्तुआं इकट्ठियां कीतियां, संसार का धन दौलत पैसा इज्जत साडे कोल होएगी, पर असीं परमेश्वर को उदों वेखांगे जदों साडा मन शुद्ध होगा। तो जदों मन शुद्ध नहीं होगा तो नहीं देख सकते। हालेलुया। आज बोले पहले अपने मन को शुद्ध करना, साफ करना अपने मन को। पर आज बोले पहले मन दे विच बहुत तरह की कठोरता भरी है, बहुत तरह के पाप भरे हैं साडे अंदर और असीं कहने सी परमेश्वर को वेखांगे। असीं कदे भी परमेश्वर को वेख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिहड़ा साडा मन है वो शुद्ध नहीं है। ਉਹਦੇ ਪਰ परमेश्वर को देखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, कोई टिकट नहीं लगती परमेश्वर को देखने के लिए, या बहुत सोने कपड़े पा के असीं परमेश्वर को देख सकांगे, या बहुत ज्यादा असीं पढ़े लिखे होवांगे असीं तां परमेश्वर को देख सकते हैं। नहीं प्रभु दे पर बाइबल दे लिखिया धन ओ लोग हन जो शुद्ध मन हन वो परमेश्वर को देखणगे। बहुत बड़ा शब्द लिखिया बाइबल च कि परमेश्वर को जिने कायनात को बनाया, सृष्टि को बनाया, इंसान को बनाया, हर एक वस्तु का मालिक जेड़ा है वो है
ਵੇਖਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਜੀਓ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੀਓ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੈਲਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨ ਦੇ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਫਿਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। परमेश्वर बोलते करो हत्ता पहनाने वाले देखता, शक्ल चेहरे वाले देखता, परमेश्वर इंसान के मन के वाल देखता है कि ओदा मन परमेश्वर के लिए प्यार है, ओदे मन के अंदर परमेश्वर का डर है, वो परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर इंसान का मन हिरदा देखता है। पर आज बोलते करो साडा हिरदा प्रभु के लिए प्यार नहीं करता और असि प्रभु को देख नहीं पाते, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾते ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੋ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ और अपने मन में जो छोटे छोटे पाप की ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? एक बार बोलो हालेलुया। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮੂਏਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। पर यहोवा ने सैमुअल ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ
ਵੇਖ के साथ सोचने लग गया कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुनिया है क्योंकि ये लंबा भी है और जवान भी है, सोना भी है। परमेश्वर ने इसको चुनिया है। पर बाइबल में भी लिखा, हुणे असली वचन पढ़ा लिखा, परमेश्वर ने शामुएल को, यहोवा परमेश्वर ने शामुएल को बोला कि मैं यहोवा हाँ। यहोवा की इंसान की लंबाई चौड़ाई नहीं देखता, उसके कपड़े नहीं देखता। परमेश्वर इंसान का हिरदा देखता है। सब आमीन। परमेश्वर ने दाऊद को ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। आमीन। आज बोले पहले प्रभु के कलाम से लिखा, परमेश्वर ने वचन से लिखा, यहोवा परमेश्वर ने की बोला शामुएल कि यहोवा परमेश्वर ने हे शामुएल, परमेश्वर जेड़ा किसी ने कपड़े ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦਾ। ਜੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। सब बोलो आमीन। ਉਹਦੇ ਬਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਿਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਟਡ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਟ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ शरीर ने देखा, मेरा सिस्टम ने देखा, उसने देखा मेरा हृदय देखा और अपने कमां दे चुनिया। सब बोलो आमीन। आज मेरे पहले मैं तुहानू सब नू आखना चाहता कि तुसी अपने हृदय नू प्रभु दे लई त्यार करो और प्रभु नू तुसी परमेश्वर नू अपने पिता नू देखोगे, उस दे नाल बैठोगे, उस दे नाल खाना खाओगे, उस दे नाल आराधना करोगे। क्यों? क्योंकि जे तुहाडा हृदय प्रभु दे लई ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਠੋਰਤਾ ਹੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਏਗਾ। अपना जेड़ा मन है उसको शुद्ध करो। अंदर पवित्रता ही होनी चाहिए, बाहरली पवित्रता ही तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करती। बाहरली पवित्रता ही दिखावे दी पवित्रता ही, दिखावे दी वर्शिप, दिखावे दी अन्य भाषा, ये ऐसा जीवन परमेश्वर नहीं पसंद करेगा। ਤੁਹਾਡੇ अंदर वो अन्य भाषा होनी चाहिए है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर वो प्रार्थना होनी चाहिए जिहड़ी प्रार्थना ਤੁਹਾਡੇ बाहरले जीवन ਵਿੱਚ है। अंदरले जीवन तो कुछ ये ना कि बाहर व्हाइट कपड़े पाए है और अंदर एक काला वस्त्र पाया है, ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। सब बोलो आमीन। एक भैन बोलती मैं 10 उपवास प्रार्थना की है, 10 दिन रोजा प्रार्थना की है, 10 दिन रोजा प्रार्थना की है और 10 दिन रोजा प्रार्थना कर रही है पर मेरी प्रार्थना उत्तर नहीं आ रहा। प्रार्थना हृदय तो होनी चाहिए, उपवास ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ उपवास ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਚੁਗਲੀ 3 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ 7 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ 1000 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ उपवास ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਖਾਣੇ ਦਾ उपवास ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ weight ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ weight ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ में देखेगा। मैं बाहर पूरा कुर्ता पजामा पाया और बड़ा सोहना लग रहा है और देख के लोग कह रहे पास्टर जी आ गया, और पास्टर जी ने अंदर पाप भरया है, पास्टर जी अंदरों पूरे काले होए हुए हैं। तो प्रभु ने ये नहीं लिखना कि तू बाहरों बड़ा चिट्टा है, नहीं।
ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने ये बोला शामों नो, ये परमेश्वर यहोवा परमेश्वर इंसान ने लंबाई चढ़ाई नहीं देखता, कपड़े नहीं देखता, परमेश्वर देखता इंसान का हृदय देखता और इंसान के हृदय के वाल देखता है। हालेलुया। प्रभु दे प्यारो, जिन्हां दा हृदय पवित्र है, जिन्हां दा हृदय साफ है, वो परमेश्वर नु की करनगे वेखणगे। हालेलुया। तो जिन्हां दा हृदय साफ नहीं है वो परमेश्वर ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹ ਕਰਦਾ और मैं प्रभु ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ 16 ਵਚਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਨਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਔਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ और वो प्रभु का कलाम सुनाते हैं। उन्होंने पैर नहीं है, पैर नहीं है, पैर नहीं है और वचन सुनाते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने जो उन्होंने छोड़िया उन्हें ये नहीं देखा कि ये पैर नहीं है, ये लत्ता नहीं है, उन्होंने ये देख के नहीं छोड़िया। उन्हें पर जो किसी ने सामने चुनता है उसका हृदय देखता है। आमीन। आज मेरे उस हृदय के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। पर जो लिखा कि तू नहीं जानता कि तू परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर वास करता है। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੋ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਪਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਾਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ। ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹਨ। आज बंदे मेरे शुद्ध मान होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने शाम को बोलिया कि बोलिया परमेश्वर इंसान से वस्ता नहीं देखता, इंसान का हृदय देखता। आज बंदे मेरे अपने हृदय को प्रभु दे लिए जो ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 86 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ 11 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, इंसान का अंदरला जीवन देखता है। आज अंदरला जीवन प्रभु के लिए तैयार करना, बाहरला जीवन नहीं प्रभु के लिए तैयार करना। अंदरला तैयार होगा तो बाहर वाला जीवन भी थोड़ा ऑटोमेटिक तैयार होना चाहिए। फिर बाइबल का जो इंसान के अंदर पड़िया है वो इंसान के बाहर आता है। जो इंसान के अंदर है जे तोड़े अंदर पवित्रता ही है तो तोड़े बाहर मुंह थानी, अखा दे थानी, कन्ना दे थानी पवित्रता ही आएगी। जो तोड़े अंदर पवित्रता ही नहीं है तो तोड़े मुंह के द्वारा पवित्रता ही कभी नहीं आएगी। क्यों? तोड़े अंदर नहीं है। जब लाइट होती है, बिजली होती है तो पिछों बिजली होती है, तो जब पीछे आ रही है तो फिर अगे आएगी। जो पीछे है वही अगे है। आज बोलते मेरे असीं किन्ना भी अपने जीवन में छुपाई
किन्ने भी अपने पाप लुकाइए तो प्रभु दे पैरों किसी इंसान को जाके तुसी अपने पास्टर तो जा अपने चर्च के अगुवे तो लुका रहे हो तो प्रभु दे पैरों एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे तुसी एक बहुत बड़ा पाप कर रहे तुसी आज अपने पापा तो तौबा करो इंसान तो लुकाओ ना उसके बारे परमेश्वर सब कुछ देखता है और प्रभु के बारे बाइबल के विच लिखा हुआ अंदरों देखता है सब बोलो आमीन उसके बारे परमेश्वर के बारे तुसी परमेश्वर को देखोगे और परमेश्वर के नाल बैठोगे उसके नाल खाओगे जो शुद्ध मन सब बोलो आमीन आज बोले बारे अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाओ और अपने जीवन मना के अंदर परमेश्वर के वचन को पैदा करो वो कैसी परमेश्वर का एक मंदिर है और वचन से लिखा अगली 17 से लिखा जो कोई परमेश्वर के मंदिर का नाश करता है परमेश्वर ओदा नाश करेगा वजह पहले जो लोग इस परमेश्वर की हैकल का नाश करते हैं बुराइयां को इस जगह से इकट्ठा करते हैं बहुत सारी चलाकियां इस हृदय तो मारते हैं और बहुत सारे पाप इस मन तो करते हैं जिस मन के अंदर प्रभु वास करता है और फिर उस मन तो सी बहुत सारी जो बुराइयां करते हैं तब प्रभु दे पहले वो परमेश्वर वो इंसान को नाश करेगा वो भी बाइबल में क्या जेड़ा कोई मेरे मंदिर का नाश करता है मैं ओदा नाश करांगा सब बोलो हालेलुया इसलिए प्रभु दे पहले मैं तो सब सच होता ये तो मन प्रभु दे लिए जाना चाहता है ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੜੇ आज मेरे बहनों तो सब कहना चाहता कि अपने दिलों में प्रभु के विचार रेडी करो एकदम तैयार करो भाई जब देख मैं शिखर होता हाँ जल्दी होता ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਸਵਰਗ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨਾ ਸਵਰਗਦੂਤ कोई नहीं उस दिन जानता इसलिए प्रभु दे पैरो आपां सब जने अपने मन में विचार करिए और जदों असीं ओ आवे तां असीं उहनूं वेखीए आमीन असीं उहनूं वेखीए असीं उहदे दर्शन नूं पाईए और असीं उहदे नाल उठा दित्ते जाईए आमीन असीं उहदे नाल की ऊपर चुक लिते जाईए स्वर्ग विच जाईए ते जे मन नहीं साफ तां कुछ नहीं होना 4 घंटे प्रार्थना कीता ही व्यर्थ जाएगा 10 दिन की उपवास प्रार्थना व्यर्थ जाएगी लोगों को सुसमाचार सुनाया भी व्यर्थ जाएगा जे अंदर पाप है प्रतिफल उदों मिलना शुरू होगा जब ਤੁਹਾਡੇ अंदर पवित्रता ही है वो पवित्रता ही परमेश्वर देखेंगे अंदर की पवित्रता ही किसी इंसान को दिखे ना दिखे ਉਹਦੀ चिंता ना करो तुमसे पहले जब ਅਸੀਂ प्रभु की सेवा की तब बड़े बड़े दोष लगे बड़े बड़े इल्जाम लगे पर मैनू इस जहान के लोगों तो कोई डर नहीं है इस जहान के लोगों तो कोई डर नहीं है क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के सामने अपनी पवित्रता को पेश कर रहा और अपने परमेश्वर तो डरदा होया ओदे वचन को पूरा करदा जदों तुसीं पवित्रता शुरू करोगे अंदरली पवित्रता तां लोग उहदे दोष लाना शुरू होणगे जदों तुसीं पाप करोगे जदों तुसीं अंदर घर विच होगे उदों तुहानूं कोई नहीं रोकेगा जदों तुसीं पवित्र जीवन ते चलना शुरू होगे उदों लोग तुहाडे विरोध होना शुरू हो जाएंगे लोग तुहाडे ऑपोजिट होना शुरू हो जाएंगे क्यों क्योंकि तुसीं पवित्र जीवन गुजार रहे हो और शैतान इहनूं देख के जाते ही शैतान इहनूं देख के परेशान हो जाएगा यार पवित्र जीवन जीना शुरू हो गया उन्हें पवित्र जिंदगी गुजारी और इस पवित्र जीवन तो शैतान जिहड़ा बड़ा चाचू है इसलिए तुहानूं बार-बार गल्लां दे द्वारा पाएगा कि तू पाप कर तू दोबारा पाप में चला जा तू दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी चला जा और जिंदगी चंगी सीगी कोई तेरे लोग नहीं सीगा क्यों चंगी सीगी क्योंकि उन्होंने तुसी पाप में सीगे और पाप जेड़ा है इंसान को नक दबा लेता है उन्हें समझ नहीं आती
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ और तुसी परमेश्वर के नाम नाल ना प्रवेश करो। आज मुझे मैं तुहानू सब कुछ दसना चाहता आज अंदरली पवित्रता ही अंदरों पवित्र बनना शुरू करो क्योंकि जेड़ा साडा मन है वो परमेश्वर का मंदिर है। मतलब योर टेंपल ऑफ गॉड, तुसी परमेश्वर का मंदिर हो, तुसी परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुहाडे अंदर वास करता है। आज मुझे करो उस आत्मा का स्वागत करो अपने जीवन में, स्वागत करो अपनी जिंदगी में उस आत्मा का, उस परमेश्वर के वचन का स्वागत करो और उसको रखो अपनी जिंदगी में और उसके द्वारा चलना शुरू करो। और मेरी एक गल याद रखना, जब तुसी अंदरों पवित्रता शुरू करोगे उदों विरोध पैदा है। संसार के लोग तुहाडा विरोध करते पर उहदे फिर संसार तो ना डरो अपने खुदा दे कोल डरो जिन्हें जीवन दिता है। हालेलुया। मैं मेरा प्रभु दे कोल बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और मुझे आज तक सीखता जाता है और सीखता रहा क्योंकि सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले इन परमेश्वर ने बाहरला जीवन नहीं देखना, बाहरली मेहनत नहीं देखनी। मैं लोगों को सुसमाचार सुनावा और अंदर अंदर विरोध या किसी भी तरह का पाप रखा है सबसे पहले मेरा वचन सुनाया, मेरी मेहनत व्यर्थ जाए। इस संसार में तुझे झूठ सच बोल के बहुत सारे ठगियां मार के धन दौलत इकट्ठा कर लोगे वो भी किसी काम नहीं है। आज इस संसार से बड़ा कीड़ा मोल है जिन्हें कोल बहुत ज्यादा धन है ओदी ज्यादा कीमत है, ओदी ज्यादा कीमत है। लॉकडाउन दे विच तंग वाला किहनूं कीता जा रहा है? गरीब इंसान। मैं सच बोलदा, सच बोलन तो कदे रुकदा नहीं। लाइट चल रही है, लाइट विच बोलदा सच कि उस इंसान को तंग किया जाता जो गरीब है और जिहदे कोल बहुत ज़्यादा धन है उन्होंने कोई नाके वाला रोकदा, उन्होंने कोई भी रोकदा। क्यों नहीं रोकदा? क्योंकि उहदे कोल बहुत ज़्यादा धन है। पर उहदे पहले एक दिन स्वर्ग तो जानवर वो रोके जाणगे जिन्हां दे मन शुद्ध नहीं है, जिन्हां दे मन शुद्ध है, ना कोई धन है या दौलत है या नहीं, वो कोई मायने नहीं रखदा। उन्हां दे मनां नूं देखा जाएगा और मनां दे नाल परमेश्वर दे राज विच प्रवेश करेंगे। हालेलुया। इन दिनों में सीखा है कि मसीह लोग प्रभु के नाम उठाए जाते हैं। आमीन। आज मेरे पहले तो सब लोग कहना चाहता है कि बाहरला जीवन जेड़ा बाहरला जीवन संसार के लोग देखते हैं, अंदरला जीवन परमेश्वर देखते हैं। बाहरले जीवन लोग देखते हैं और बाहरले जीवन तो देख के बाहरले शरीर का इंसान दे बाहरले जीवन तो देख के लोग उन्हें पसंद करते हैं। आज असीं अपनी लड़की की मैरिज करनी हो तो असीं इंसान की हाइट देखते हैं, उसकी लंबाई चढ़ाई देखते, हफ्ते बाद ही लड़ना शुरू करते, हफ्ते बाद ही झगड़ा करना शुरू करते। असीं ये देखते हैं जैसे उसका घर बार देखते हैं, असीं देखते हैं उनको पैसा है या वो दौलत वाला है, असीं ये चीज़ां देखते हैं। तो फिर असीं उसका मन नहीं देखते। जे असीं उसका मन देखिए जो मन पवित्र है तो आप तो पहले वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा और तुहाडी बेटी भी उसदे नाल प्रवेश करेगी। क्योंकि एक अच्छे इंसान के नाल रहना एक बुरे इंसान को बदल देता है। हालेलुया। आज मैं तुहानू एक गल दसना चाहुंदा, तुसीं बेटियां नहीं मैरिज करो, ये जरूर देखो, बेटियां नहीं मैरिज करो, ये जरूर देखो उन्हां दा मन शुद्ध है, वो प्रभु विच चल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर बार बार कहता है कि परमेश्वर बाहरों नहीं देखता, अंदरों देखता। आज अंदरों देखो, आज अंदर जीवन देखना है और तुहाडा अंदरला जीवन पवित्र है और तुसीं प्रभु के सामने सिद्ध ते परफेक्ट हो। हालेलुया। पहले वचन की पढ़िया शुद्ध मन परमेश्वर के वचन देखणगे। दूसरे वचन की पढ़िया यहोवा ने बोलिया शामुएल परमेश्वर इंसान का हृदय देखता है। बाबा साहब तीसरा वचन की पढ़िया असीं परमेश्वर का मंदिर हां और परमेश्वर का आत्मा साडे अंदर वास करता है।
ये सारियां गल्लां नूं याद रखना कि असी जो अंदर है वो ही बाहर आएगा। जे अंदर पवित्रता आई तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। एक इंसान सोचता है कि मेरा माइंड बार-बार व्यभिचार सोचता है, ਉਹਦੇ अंदर व्यभिचार है इसलिए बाहर व्यभिचार आ रहा है। जे ਉਹਦੇ अंदर पवित्रता आएगी तो बाहर ਦੇ जीवन में पवित्रता आ जाएगी। जे एक इंसान बोला कि मैं झूठ बोलन तो झूठ बोलन तो बदल नहीं रहा, बार-बार झूठ बोल रहा, ਉਹਦੇ अंदर झूठ बोलना है। जो अपने अंदरों झूठ बोलना बाहर ਕੱਢ देगा तो बाहर ਦੇ जीवन में भी झूठ बोलना चला जाएगा। ਜਿਹੜਾ पाप ਸਾਡੇ अंदर है वो ਸਾਡੇ बाहर आएगा। ਜਿਹੜਾ अंदर जो कुछ अंदर है जे अंदर पवित्रता है तो बाहर भी वो पवित्रता दर्शाएगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ पवित्रता जाहिर होएगी, ਤੁਹਾਡੇ चाल चलन ਤੋਂ वो पवित्रता जाहिर होएगी। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਇਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। प्रभु इसलिए उन्होंने लोगों को चुनता है जो बेकार ने, जिन्होंने संसार ने छड़ता, दुनिया ने छड़ता, प्रभु उन्होंने सानू चुनता। क्यों चुनता है? क्योंकि प्रभु ओदे बाहर जीवन नहीं देखता, प्रभु ओदे अंदर के जीवन को देखता है। सब बोलो आमीन। तैयार हो जाएगा अंदर का जीवन? हो जाएगा नहीं? आज अंदर का जीवन तैयार करते यार। बोलो यार, मैं बात जो लोगों को पिलाऊंगा, बोलो अंदर का जीवन तैयार कर, अंदर का जीवन। सब बोलो हालेलुया। आज अंदर का जीवन क्या कितने तारीख है? एक और तारीख है। मैं दर्द भाई हालेलुया। आगे समझ में आई की करना है? अंदर का जीवन क्या बारला नहीं होना सी लाइट लगी डट गया होना सी लगा तो बेटा करांगे डेली दूसरे तीसरे डटने करांगे आगे। और तुसी देखने वाले हो तैयार हो जाओ देखने दे और प्रभु का काम नहीं रुकेगा। आमीन। इसलिए इस वचन को अपनी जिंदगी में आगे करें कि ना अहमियत दें और इस वचन को अपनी जिंदगी से मान दें कि प्रभु आप अंदर का जीवन क्या है, अंदर जीवन तो प्रभु दे रहा है। ਅਸੀਂ ਭੇਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਹੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ अंदर के जीवन तो दो। अंदर के जीवन में जे होएगा किसी प्रभु ही देने तो तुसी खुले दिल नाल तो जे अंदर होगा कि साडे गांव बड़ियां लोड़ां लॉकडाउन चल रहा की लोड़ है चर्च में कुछ भेजने की तो तुसी बिल्कुल फिर कदे ब्लेस प्रभु दे विच बीजने वाले लोग कटदे ने। आमीन। अपने हाथ उठाओ परमेश्वर हालेलुया। लबामा से कोड के अंदर लबा पवित्र आत्मा को जिंदगी से रिलीज करना। परमेश्वर का साथ तो थोड़ी जिंदगी में प्यार है। परमेश्वर की यारा बरा सौते बरा 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 संता बरा 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 री खबर बरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ वर्शिप सॉन्ग गावांगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ गावांगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना ਕਰਾਂਗਾ। मैं लगातार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रार्थना ਕਰਾਂਗਾ। प्रार्थना ਨੂੰ लगातार प्रार्थना करूंगा। बाबा बरा 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 हालात भी नहीं रोक सकते। धन्यवाद वर्शिप में आ जाओ। वर्शिप में हर जन देखने वाले को तेरी सामर्थ कहते हैं तेरी सामर्थ आराधना करांगा। हर जन जो यूट्यूब के द्वारा फेसबुक के द्वारा देखे वर्शिप में जरूर शामिल होना है। वर्शिप तो डली थोड़े मन को पवित्र करेगी, थोड़े दिलों को खोल देगी, थोड़े मन पवित्र होने। बोलो 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 गाओ बदल तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत करने को हालात भी रोक नहीं सके मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत करेंगे को
फिर कोई हालात नहीं रोक सकते। ये गल याद रखना, प्रस्तिश करन तो नहीं रोकना। बोलते बोलो प्रभु की कृपा के नाल असीं जल्दी इकट्ठे होवांगे प्रभु यीशु मसीह की क्षमता दे नाल। अब स्वस्थ अपने हाथ उठावांगे और जिन्हें लाइव देख रहे हैं उन्हें तेरी प्रार्थना करना। स्वर्ग के परमेश्वर, मैं तेरे जीवित नाम विच आज की मीटिंग की धन्यवाद करता प्रभु। सुबह तो लेके होते समय तक अगवाई की, मदद की, सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते थोड़ा पिता परमेश्वर। खुदा दी वर्शिप के द्वारा दोनों महिमा मिली पिता। प्रार्थना करता जिन्हें भैन भरा देख रहे हैं सब ते थोड़ा वचन कृपा रहे और दया हो। पवित्र आत्मा ने लेकर आ गया सब जरूरतां स्वर्ग तो पूरा करना है। मेरे परिवार बच्चों को मैं थोड़े हाथों में देता हाँ पवित्र आत्मा जी अपने सामर्थ्य तक लेके सुना पिता यीशु थोड़ा शुक्रगुजार करते यीशु मसीह ना चाहते हैं सारे पिता का प्रेम यीशु मसीह की दया पवित्र आत्मा की शक्ति हो तो लेके यीशु मसीह की आगमन तक कलीसिया अते प्रभु यीशु कलीसिया के दासां के लिए आमीन। सब जब से जी खुदा का बहुत सारी बरकत दे और तुझे परमेश्वर की महिमा चाहता आमीन।